हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर। मैं आर.बी. लेगा। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स और 10th क्लास मैथमेटिक्स में हम समांतर श्रेणी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 5.3 में पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बात करने वाले प्रश्न संख्या 4 या उससे आगे वाले प्रश्नों के बारे में। तो प्रश्न संख्या 4 क्या दिया हुआ है, देखिए 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाने चाहिए। यानी ये हमारे पास समांतर श्रेणी है और वह समांतर श्रेणी का योगफल दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां आएगा पहली लाइन, दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी 9, 17, 25 इस प्रकार से आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है। तो समांतर श्रेणी के अंदर सबसे पहले लिखेंगे कि समांतर श्रेणी का प्रथम या पहला पद, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 9। दूसरी लाइन आती है कि जो समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर, जिसको D से रिप्रेजेंट किया जाता है A2 माइनस A1। 17 में से 9 घटाओ, बचेंगे 8। उसके अलावा दिया हुआ है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, सम ऑफ AP, जिसको SN से रिप्रेजेंट किया जाता है और जिसका मान 636 दिया हुआ है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू D बराबर 636। हमारे पास जो प्रश्न में दिया गया था उसके बारे में हमने सारी जानकारी यहाँ लिखी है। पहला पद, सार्वय अंतर और योगफल, तीन चीजें आपको दी गई थी तो हमने तीनों की तीनों चीजें लिख दी। तीनों की तीनों चीजें लिखने के बाद SN जो है, SN का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं तो हमने SN जो है उसको लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। अब दिए गए फॉर्मूले में N का मान आपको ज्ञात करना है, यानी योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लिए जाए, यानी N का मान आपको बताना है। ओके, A का मान आपको दिया हुआ है, D का मान आपको दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। सेम ऐसा एक प्रश्न जो हमने 5.2 एक्सरसाइज है उसमें भी किया था। प्रश्न की भाषा अलग थी, केवल N का मान हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिए n/2 कोष्टक 2 गुणा A का मान दिया हुआ आपको 9, n-1 जैसा है वैसा ही रहने दो। D का मान अभी अभी आपने 8 प्राप्त किया बराबर 636। n/2 कोष्टक 9 गुणा 2 18, 8 गुणा n 8n, 8 गुणा 1 यानी 8 बराबर 636। n/2 गुणा 18 माइनस 8 यानी 10 प्लस का 8n बराबर 636। n/2 जो है उस n/2 को गुणा करेंगे पहले 10 से, प्लस का चिन्ह, n/2 को गुणा करेंगे 8n से बराबर 636। इस 2 का भाग इस 10 में 5 बार 5 गुणा n यानी 5n, इसका भाग इसमें 4 बार 4 गुणा n गुणा n, 4n स्क्वायर बराबर 636। अब जो 636 है वह राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है इधर आएगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का हो जाएगा और ये आ जाएगी लाइन। देखिए पहले स्क्वायर पहले लिख देता हूं, ये रहा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। ये हमारे पास एक दो घात की समीकरण आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहां लिख देता हूं श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, जिसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं।
n का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x बराबर, यहाँ x किसी के n दिया हुआ तो मैं लिख दिया n बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर कहते हैं, अपॉन 2a। b का मान देखो प्लस रहा 5, बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 गुणा a का मान 4, c का मान 636 और 636 दिया हुआ माइनस का, ये माइनस और ये माइनस कुल मिलाकर हो जाएंगे दोनों प्लस के, बट्टे में 2 गुणा a का मान 4, ये n का मान आ रहा है माइनस के 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब अंदर जो मान बचा उन सब को गुणा करते हैं आपस में। 636 जो है उसको पहले 4 से गुणा करें, 4 गुणा 6 24 हासिल का 2, 4 गुणा 3 12 और 2 14 हासिल का 1, 24 और 1 25, 25 और 44, 25 44 को 4 से गुणा करें, 4 गुणा 4 16, 16 और 1 17, 20 और 1 21, 8 और 2 10, यहाँ आ गया 1 0 1 7 6, बट्टे में 4 गुणा 2 हमारे पास हो गया 8। यहाँ इससे आगे ये मान आ रहा है n का, पदों की संख्या आ रही है हमारे पास, इनमें 25 जोड़ देते हैं। जब इनमें 25 जोड़ देंगे तो देखिए 25 जोड़ने पर देखिए 6 और 5 11 बच गया 1, यहाँ 10 का 0 बच गया 1, 1 और 1 ये रहा 1 0 2 0 1, बट्टे में 8, n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस 102 0 1 जो है वो 101 का स्क्वायर होता है, 101 का स्क्वायर होता है, बट्टे में लिखा हुआ है 8। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो मान आ रहे हैं, एक प्लस का चिन्ह लेंगे तो अलग उत्तर आएगा, माइनस का चिन्ह लेंगे तो अलग उत्तर आएगा। तो पहले हम प्लस वाला चिन्ह लेकर के मान निकालते हैं कैसे आएगा। प्लस चिन्ह लेने पर n बराबर माइनस का 5 प्लस 101 बट्टे में 8, माइनस का तो 5 है प्लस का 101 यानी 96 बचेगा, 96 प्लस का बट्टे में 8, पहले भाग जाता है एक बार उसके बाद 2 बार, कुल मिलाकर यहां से पदों की संख्या 12 आती है। पदों की संख्या कितनी आई 12। दूसरा स्टेप, यदि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लिया जाए तो n बराबर -5 माइनस 100 कितना 1 बट्टे में 8, n बराबर माइनस का 106 बट्टे में 8, पहले भाग जाता है कितनी बार एक बार, बच गए 2, उसके बाद 13.2, मतलब जो भी मान आएगा उससे कोई दिक्कत नहीं, भाग चाहे कितनी बार भी जाओ, नंबर माइनस का आ रहा है। और हमें पता है हमारे पास पदों की संख्या कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकती, पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकती, इसलिए ये वाला नहीं होगा। अतः समांतर श्रेणी में योग 636 प्राप्त करने के लिए पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने होने चाहिए, पदों की संख्या होनी चाहिए 12। तो डियर स्टूडेंट अच्छा है, आशा करते हैं आप सभी को अच्छी प्रकार से ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है पर जो है अगर आपको शॉर्टकट का लालच दिया जाए तो वो गलत बात होगी, इसलिए पूरा डिटेल से ध्यान रखें, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में अक्सर जो विद्यार्थी गलती कर देते हैं, और हमें जो है कभी गलती नहीं करनी है, जितना भी हमें करना है अपना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 के बारे में। प्रश्न संख्या 5 है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a दिया हुआ है, अंतिम पद यानी जिसको लास्ट टर्म भी कहते हैं an भी कहते हैं, जो आपको 45 दिया हुआ है, और इन दोनों के साथ साथ आपको पदों का योगफल sn भी दिया हुआ है 400। तो आपको पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n का मान और सार्वभौमिक यानी कॉमन डिफरेंस d का मान बताना है। अगर आपने थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देखा तो सेम टू सेम प्रश्न हमने तीसरे प्रश्न का एक ऐसा कोई 7वां या 8वां पॉइंट किया था, या तो 7वां पॉइंट था या 8वां पॉइंट था, सेम डिट्टो प्रश्न था, बस उसमें भाषा नहीं लिखी हुई थी, बस डायरेक्ट रूप में दिया हुआ था, इसमें थोड़ी भाषा यानी लैंग्वेज दे दी। तो हमें देखिए प्रश्न का आंसर सेम वैसा ही होगा जैसा हमने 7वां पॉइंट किया था। तो यहाँ पहला पद दिया हुआ है तो यहाँ लिख देता हूँ समांतर
श्रेणी का प्रथम या पहला पद, प्रथम पद जिसको ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर 5। जो समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी डी का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। यहां दिया हुआ नहीं है, हाँ आपको दिया हुआ अंतिम पद। चलो एक बार यहां मैं लिख देता हूं अंतिम पद सीधा ही, ये सार्व अंतर बाद में लिखते हैं। का अंतिम पद, अंतिम पद को ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल यानी लास्ट टर्म से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका मान आपको 45 दिया हुआ है। और 400 क्या है? एस एन का मान, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल एस एन बराबर 400। जब आपको ए और एल दिया गया है और पदों की संख्या पूछी है तो योगफल का छोटे वाला सूत्र प्रयोग में लेवे, n/2 कोष्टक a प्लस एल। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने पहले वाले में कोई दूसरा सूत्र लिया और यहां दूसरा, जैसा मान हमारे पास सुटेबल हो उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाएंगे। n का मान हमें पता है कि नहीं है? नहीं है। ए प्रथम पद 5, लास्ट टर्म कितना है? 45 बराबर 400। यहां देखिए n/2 तो एज इट इज है, अंदर आ गया 45 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 50 बराबर कितना आया? 400। n/2 जो है, एक काम करते हैं इस 2 का भाग दे देते हैं यहां 50 में, इसका भाग इसमें 25 बार जाएगा तो यहां बचा 25, n बराबर 400, n बराबर 400/25। n का मान कितना आएगा? पहले इसका भाग इसमें एक बार जाता है और फिर जाता है 8 बार। कितनी बार? 8 बार। तो n यानी पदों की संख्या आपको प्राप्त हो गई 18। यदि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या जिसका मान आपको पूछा हुआ है उसका मान आपको 18 प्राप्त हुआ, अब बताना सार्वय अंतर जिसको कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो अंतिम पद देखिए इसके बारे में लिखते हैं, अंतिम पद ए एल लिखा है, ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, बराबर दिया गया है आपको 45 यानी 45। यह मान आपको दिया हुआ है। ए का मान 5, n पदों की संख्या आपने निकाली 18 -1 गुणा डी बराबर 45। ये 5 यहाँ प्लस का आगे गया तो माइनस का हो जाएगा, 18 - 1 17 बचा, 40 - 45 - 5 यानी 40 बचेगा यहाँ पर, और d बराबर 40/17। यहाँ पर ये जो प्रश्न है इस दिए गए प्रश्न में आपको जो है सार्वय अंतर कितना प्राप्त हुआ वो देखिए। यहाँ आपके पास जो है कितना प्राप्त हुआ? 40/17। जब 40 देखो भाग तो इसमें जाता ही नहीं है, भाग नहीं जाता, एक काम करेंगे 15 गुण, देखो इसका भाग इसमें भाग यहाँ 16 बार जाएगा ना, 16 पदों की संख्या 16 - 1 हो जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 40/15। अगर इसमें किसी का भाग जाता है तो लगाएंगे, अगर किसी का भाग नहीं जाता तो पूरा भाग नहीं लगाएंगे, जहाँ है वहीं हम स्किप कर सकते हैं, यहीं रोक सकते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखें क्योंकि यहाँ 40 में पहली बार तो जो भाग लगाएंगे वो आपका जा रहा है 1 बार, बचेंगे 15 और 150 15 25 गुणा 6 हमारे पास कितना 150 होता है, पहले 25 8 कर दिया जो कि 200 होता है। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। प्रश्न संख्या 6 एकदम इजी साधारण सिंपल सा प्रश्न है।
एक समांतर श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद ए और एल या ए एन कह सकते हैं, दोनों का मान आपको 17 और 350 दिया हुआ है। सार अंतर कॉमन डिफरेंस आपको 9 दिया हुआ है। तो इसमें पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करने और इनका योग सम ऑफ एपी, ये दो चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहले प्रथम पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर 17, समांतर श्रेणी का अंतिम पद यानी एल या ए एन लिख सकते हो 350 दिया हुआ है। तीसरी चीज समांतर श्रेणी का सार्व अंतर डी बराबर 9, ये तीनों चीजें आपको दी हुई है। तो जो आपको एल अंतिम पद दिया हुआ उसको मैं ए एन भी तो कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? ए एन। अगर मैं इसको ए एन कह सकता हूं तो देखिए आपको दिया हुआ है ए एन बराबर 350। ए एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए का मान आपको 17, एन का मान तो पता नहीं, परंतु डी का मान जो है ये लिखा। 17 यहां प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 350 में से 17 घटाया, बाकी जैसा मान था हमने सेम कॉपी कर दिया। ओके, नेक्स्ट n माइनस 1 देखिए 50 में से 17 घटाओ बचेंगे 33, ये रहा। ठीक है, 50 में 17 घटे बचे 33, 333 लिख दिया। गुणा में जो 9 था इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब पहले काम करते इसको थोड़ा छोटा कर देते। छोटा करने का मतलब 3 का भाग ऊपर जाएगा 1 1 1 और बट्टे में कितनी बार? 3 बार। ऊपर इधर बचा लेफ्ट हैंड साइड में n माइनस 1 और राइट हैंड साइड में 1/3। इसका भाग क्या बचा हुआ है? 1 1 1/3। मैंने 3 का भाग लिया दोनों में, जरूरी नहीं कि 3 का लगाओ, डायरेक्ट 9 का लगाओ तो भी उत्तर उतने ही आएंगे। पहले कितनी बार भाग जाता? 3 बार। कितना बचा? 2 और 1 21 हो गया, 21 में जाता 7 बार। तो यहाँ n माइनस 1 बराबर 37, तो 37 प्लस 1 कुल मिलाकर उत्तर आएगा 38। अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज इक्वल टू 38। एक मान आ गया। दूसरा क्या पूछा? इनका योग का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस एल। आप चाहें तो दूसरे वाला बड़े वाला फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं, इसे थोड़ा कम समय में काम हो रहा है, मैंने इसलिए लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो अच्छा लगे वो लिखें। n का मान 38/2। ए प्रथम पद आपको दिया हुआ है, अंतिम पद 350 आपको दिया हुआ है। अब 19 बार भाग जाएगा 38 में 2 का, और कोष्टक में जो मान बचा उनको जोड़ लो। 50 10 60, 60 और 7 67। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखो 3 6 7 1 9 0 गुणा करना है। 9 गुणा 7 हमारे पास 63 हासिल का 6। इधर देखिए ये हो गया 54 और 6 हो गए कितने? 60 60 और 7 67 हासिल का 6। 9 गुणा 3 27 और हमारे पास 6, ये वाले कितने हो गए? 27 और 6 33 और 6 39 हासिल का 3 और 3 6 यानी 6973। ये मान हमारे पास आया किसका है? ये मान जो आया अभी हमारे पास आया है समांतर श्रेणी का योगफल, यानी प्रश्न की अंतिम 2 लाइन आएगी। अतः समांतर श्रेणी के पदों की संख्या बराबर 38 और समांतर श्रेणी के पदों का योगफल जो है वो लिखेंगे 6973 6973। ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या लिखा हुआ है देखिए।
कोई समांतर श्रेणी है तो उसके 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। S 22 का आपको मान ज्ञात करना है, जिसमें D का मान आपको दिया हुआ है। तो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस D बराबर 7। 22वां पद समांतर श्रेणी का 22वां पद, 22वां पद यानी A22 बराबर 149। 22वें पद का मतलब होता है A प्लस 21D। आप चाहे तो n-1 22-1 लिखेंगे तो भी इतना ही आएगा। ओके, नेक्स्ट A का मान हमें यहां से पता नहीं है, 21 का 21 गुणा D कॉमन डिफरेंस यानी 7 149 A प्लस यहां आ जाएगा 147 और राइट हैंड साइड में 149। पक्षांतरण करेंगे तो 149 149 में से 147 घटाएंगे A यानी प्रथम पद जो है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी समांतर श्रेणी का पहले वाला पद जो आएगा वो आएगा 2। तो पहला पद 2 आ गया। अब आपको पूछा क्या था, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है आपको। तो ये पूछा था S22 बराबर, सूत्र क्या होता है SN बराबर n/2 कोष्टक A प्लस L। 22 का पूछा तो 22वां पद आपके पास है इसलिए मैंने L लिखा है। n यानी 22/2 A पहला पद अभी आपने निकाला 2, 22वां पद 149 11 बार और ये आ जाएगा 151। 1 का 1 5 और 1 6 5 और 1 6 1 का 1 लास्ट में लिखेंगे। अतः समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल जो है 1661 1661 हमारे पास इसका परफेक्ट आंसर आने वाला है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। हमारे पास प्रश्न संख्या 8 और आज का अंतिम प्रश्न दिया हुआ है। समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए यदि इसका दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है। तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद बराबर कितना है 14, समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है 18। तो एक बात समझिए, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो एक लाइन बोली थी, किसी समांतर श्रेणी के किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। यानी सार्व अंतर जो D होता है वो उसको मैं लिख सकता हूं A3 माइनस A2। 18 माइनस 14 जो है वो मान आया, वो किसका आया D का। आप चाहे तो दूसरे वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि जो A2 है उसको हम लिखते हैं A प्लस D बराबर 14। इसका मतलब होता है A प्लस 2D बराबर 18। वो समीकरण 1 आ जाएगी, ये समीकरण 2, और दोनों को विलोपन विधि से हल करके या किसी भी विधि से हल करके हल करेंगे या वैसे मान निकालेंगे तो भी D का मान उतना ही आएगा। तो काम करता हूं, इस D का जो मान है मैं वहां लिख रहा हूं A का A, D की जगह 4 बराबर आपको 14 दिया हुआ है। तो पक्षांतरण करने पर हमारे पास A का जो मान प्राप्त हुआ वह आया 10। क्या ज्ञात करना है, 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2A प्लस n-1 इंटू D। n का मान यानी 51, 2 गुणा A का मान 10, 51 माइनस 1 यानी 50 गुणा D कॉमन डिफरेंस यानी 4। यहाँ आ जाएगा 51/2, 10 गुणा 2 यानी 20, 50 गुणा 4 यानी 200, 51 का 51/2 और यहाँ हो गया 220। इस 220 में 2 का भाग आया 110 बार, 1 0 का 1 0, इनको गुणा करेंगे देखो 1 का 1 5 और 1 6, 5 का 5, 5610 जो मान है
वह किसका आया? इस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 51 पदों का योगफल पूछा था और 51 पदों का योगफल जो आया 5610। कोशिश करते हैं, आशा करते हैं कि आपको आज के बताए हुए सारे प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7, 8 सारे समझ में आए होंगे। आपको आज का वीडियो, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।